एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 9th का चैप्टर 12 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 12 का नाम है हेरॉन्स फॉर्मूला। क्या है ये चैप्टर, क्या पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर में। इट इज अ न्यू चैप्टर। क्यूरियोसिटी होती है हमें कि क्या कुछ आएगा इस चैप्टर में, है ना। नाम हेरॉन्स फॉर्मूला। क्या है ये हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स एक मैथमेटिशियन है, इजिप्ट के हुए हैं। ये इजिप्ट के एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए हैं जिन्होंने ज्योमेट्रिकल फिगर्स पे काम किया था, अप्लाइड मैथमेटिक्स पे काम किया था। और इन्होंने एरिया, पैरीमीटर, ट्रायंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, इन सभी जो ज्योमेट्रिकल हमारी फिगर हैं, इन सब पर काम हुआ है। किसका? हेरॉन्स का। हेरॉन। तो उन्होंने हमको एक फॉर्मूला दिया जिसकी हेल्प से हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते हैं। इससे पहले भी हमें ट्राइंगल का एरिया फाइंड हमने किया हुआ है हमारी लोअर क्लासेस में, है ना। हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड किया हुआ है। देखना क्या कहा मैंने, एरिया ऑफ ट्राइंगल। आपको एक फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल का पहले से आता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं लोअर क्लासेस में। हमने इससे ट्राइंगल का एरिया भी फाइंड किया हुआ है। इसके अलावा एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है? एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं, उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4a², where a is what? a is side of the triangle। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हम हमारी लोअर क्लासेस में पढ़ के आए हैं। अब हम अपने इन्हीं फॉर्मूलों की लिस्ट में एक और नया फॉर्मूला ऐड करने वाले हैं रिलेटेड टू ट्राइंगल। तो उस फॉर्मूले को बताने से पहले, जिस फॉर्मूले का नाम है हेरॉन्स फॉर्मूला, उसको बताने से पहले कुछ दो छोटी छोटी टर्म मैं आपको डिफाइन करना चाहती हूँ। आई होप कि आपको पता भी होंगी, बट स्टिल फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ दैट इज पैरीमीटर। कि पैरीमीटर क्या होता है? किसी भी शेप के पैरीमीटर का क्या मतलब होता है? सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स साइड। जैसे कि ये मेरे पास एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल की ये वाली साइड है a सेंटीमीटर, ट्राइंगल की ये वाली साइड है b सेंटीमीटर, और ट्राइंगल की ये वाली साइड है हमारे पास c सेंटीमीटर। a b c इज अ ट्राइंगल। ठीक है, तो हमें इसका पैरीमीटर निकालना है। पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू, पैरीमीटर क्या होता है? ये लेंथ, ठीक है, लेंथ A प्लस लेंथ B प्लस लेंथ C। यही तो हमने कहा, सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स साइड। इसके साइड्स की जो लेंथ है उनका सम। पहली साइड की लेंथ है A, तो A सम, दूसरी वाली साइड प्लस तीसरी वाली, यानी कि तीनों साइड का मुझे क्या करना है? दिस इज C सेंटीमीटर। तो तीनों साइड का मुझे क्या करना है? यहाँ पर सम निकालना है। इट इज कॉल्ड द पैरीमीटर। ठीक है, पैरीमीटर क्या होता है? जो बाउंड्रीज होती है ना, बाउंड्रीज की लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ ज्योमेट्रिक फिगर इज कॉल्ड द पैरीमीटर। पैरीमीटर टर्म हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। एरिया हमको बताती है ये वाला एरिया कि ये कितना है, अंदर वाला पोर्शन कि ये कितना है एरिया। ठीक है, तो ये एरिया। अब एरिया निकालने के लिए हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ा हुआ है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक हमने पढ़ा हुआ है इक्विलेटरल ट्राइंगल का √3/4a²। तो यहाँ मैं क्या नया पढ़ने वाली हूँ? हेरॉन्स फॉर्मूले ने हमें क्या नई चीज दी है? बहुत ध्यान से देखो, इस चीज को समझो। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेती हूँ। देखो, मैंने एक ट्राइंगल ली, ट्राइंगल ABC। ये ट्राइंगल की जो लेंथ है, सपोज इट इज 10 सेंटीमीटर। ट्राइंगल की ये लेंथ है 6 सेंटीमीटर एंड दिस वन लेंथ इज 8 सेंटीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो हमने इस तरह से एक ट्राइंगल ली जिसकी ऐसे ऐसे हमें लेंथ गिवन है। अब मैं क्या कह रही हूं कि इसका एरिया बताओ, इसका एरिया बताओ। अब एरिया का फॉर्मूला मैं क्या लगाऊंगी? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
बेस तो ठीक है, आपको पता है 10 सेंटीमीटर, लेकिन हाइट तो ये वाली होती है ना। अब मुझे ये तो पता ही नहीं इसकी हाइट कितनी है, नहीं पता, हमें हाइट नहीं पता। तो जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए, यानी कि मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं लगा सकती, और मुझे क्या गिवन है, तीनों साइड्स की गिवन है, यानी कि जब कभी भी ट्राइंगल में मुझे हाइट नहीं पता, बेस तो पता है, हाइट नहीं पता, और तीनों साइड्स पता है, ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता है, तो इस सिचुएशन में इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए मेरी हेल्प करेगा हेरोन्स फॉर्मूला। क्या है हेरोन्स फॉर्मूला, उसको देखते हैं। तो हमने कुछ टर्म्स समझ ली हैं। पेरीमीटर, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि पेरीमीटर क्या है। तो यहां पर मैं आपको क्या बताने वाली हूं, हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला इज हमें ये फॉर्मूला हमें क्या बताता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और ये फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये फॉर्मूला है हेरोन्स फॉर्मूला, यानी कि इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकती हूँ जिसकी तीनों साइड्स की डायमेंशन मुझे गिवन है। ठीक है, हेरोन्स फॉर्मूले से। वेयर एस क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, तो यहाँ पर हम मेंशन कर रहे हैं वेयर ए कोमा बी कोमा सी आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल की साइड्स की डायमेंशन है ना, क्या है ये ए बी सी, जो ट्राइंगल की साइड्स की डायमेंशन जो वहां हमने लिया था 10 6 8, तो वो जो डायमेंशंस हैं वो है हमारे पास ए बी सी आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, एंड एस इज द सेमी पेरीमीटर, और जो एस है वो सेमी पेरीमीटर है। तो एस कैसे फाइंड करेंगे, एस हम ऐसे फाइंड करेंगे, पेरीमीटर का सेमी मतलब हाफ, यानी कि जो पेरीमीटर होगा उसको हाफ करो, और पेरीमीटर क्या होगा, जिसकी साइड्स ए बी सी है, पेरीमीटर होगा a प्लस बी प्लस सी, इसका हम हाफ कर देंगे तो ये क्या आएगा, इट इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर। तो बस इतनी सी ही काम मुझे समझने की चीजें, इतनी सी ही थ्योरी है इस चैप्टर की। क्या है कि आपको एक क्वेश्चन गिवन होगा, क्वेश्चन में आपको किसी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए कहा जाएगा, आपको उस ट्राइंगल के डायमेंशंस गिवन होंगे, उसकी साइड क्या क्या साइड है, तीनों हमें साइड पता होंगी ए बी सी। सबसे पहला काम तो मुझे एस निकालना है, एस इज कॉल्ड द सेमी पेरीमीटर, यानी कि सबसे पहले मुझे सेमी पेरीमीटर निकालना है। कैसे निकलेगा, तीनों साइड्स को प्लस कर दो, जो तीन गिवन साइड्स हैं उनको प्लस कर दो और उस 2 से डिवाइड कर दो, एस आ जाएगा। फिर उसके बाद मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल का ये फॉर्मूला लगाना है, जिसमें मैं एस पहले से कैलकुलेट कर चुकी हूँ। वो एस और एस में से पहली साइड माइनस करो, फिर एस में से दूसरी साइड माइनस करो, फिर एस में से तीसरी साइड माइनस करो, और इसका टोटल का क्या निकाल दो, अंडर रूट निकाल दो। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा ट्राइंगल का। तो इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, आपको क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी कि एक्चुअली क्या करना है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। तो फर्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। आपको ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर, जिसकी हमें दो साइड्स गिवन है, 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन को समझने के लिए मैं सबसे पहले तो एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेती हूँ, जिसमें ए बी सी मैंने उसको नेमिंग दी। इसमें एक साइड है 11 सेंटीमीटर और एक साइड है 8 सेंटीमीटर और तीसरी वाली साइड इज नॉट गिवन, एंड पैरामीटर मुझे गिवन है 32 सेंटीमीटर। तो जो ये तीसरी साइड मुझे गिवन नहीं है, लेट्स से इट इज x सेंटीमीटर। पैरामीटर मुझे पता है 32, पैरामीटर क्या होता है, ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड। ठीक है, तो पहले तो मैं ये तीसरी साइड फाइंड करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि मुझे ए बी सी तीनों साइड पता होनी चाहिए, तभी मैं हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। तीनों साइड मुझे पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम x फाइंड करते हैं। कैसे, देखो पैरीमीटर हमें कितना गिवन है, 32 सेंटीमीटर।
पैरीमीटर निकालते कैसे हैं, इन तीनों को प्लस करके, यानी कि 11 प्लस 8 प्लस x इज इक्वल टू 32। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 19 प्लस x इज इक्वल टू 32, तो x इज इक्वल टू 32 माइनस 19। 32 में से 19 को अगर मैं माइनस करूंगी, 12 में से 9 माइनस करेंगे 3, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1, यानी कि ये मेरे पास कितना आ गया 13 आ गया। दिस इज 13, तो ये 13 आ गया। तो हमें तीसरी साइड भी पता चल गई 13 सेंटीमीटर। S मुझे निकालना पड़ेगा, S मैंने आपको बताया था S क्या होता है, S होता है सेमी पैरीमीटर। और सेमी पैरीमीटर कैसे निकालते हैं, सेमी पैरीमीटर निकालते हैं हम पैरीमीटर डिवाइडेड बाय 2, उसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास पैरीमीटर की वन है 32, उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 16, यानी कि हमने S कैलकुलेट कर लिया जो कितना आ गया 16। मुझे क्या फाइंड करना है, एरिया निकालना है ट्राइंगल का। तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी। S कितना है 16, तो 16 इंटू 16 माइनस ए पहली साइड 11 इंटू 16 माइनस बी दूसरी साइड 8 और 16 माइनस सी यानी कि तीसरी साइड 13। इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। देखो 16 मल्टीप्लाई 16 माइनस 11 5 मल्टीप्लाई 16 माइनस 8 और 16 माइनस 3 16 माइनस 13 इज 3। इसको किस तरह से सॉल्व करना है, देखो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी कि आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लें, नहीं ऐसे नहीं करना। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं ना इसके बिल्कुल छोटे छोटे प्राइम फैक्टराइजेशन कर रही हूँ। कैसे 16 को मैं लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 मल्टीप्लाई 5 को तो हम कुछ नहीं लिख सकते, 5 1 जा 5 ही होता है। 8 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और 3 को हम 3 1 जा 3 ही लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। अंडर रूट में क्या करना है, ये दो दो की पेयरिंग कर लो, ठीक है। 2 टाइम्स 2 ले लो एक पेयर, फिर दूसरा ले लो एक और पेयर, फिर तीसरा ले लो एक और पेयर, ठीक है। तो इस पेयर में से एक 2 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई, इस पेयर में से भी एक 2 बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई, इस पेयर में से भी एक 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा अंदर 5 बचेगा, ये 2 बचेगा और ये 3 बचेगा, क्योंकि इनकी पेयरिंग नहीं हो रही। क्यों बच गई ये, क्योंकि इनकी पेयरिंग ही नहीं हो रही। यहाँ अगर एक और 5 होता तो मैं उसको बाहर ले लेती, लेकिन यहाँ 5 अकेला है, 2 अकेला बच गया, 3 जो अकेला बच गया वो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा और जो पेयर बना लेगा वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 8 अंडर रूट 5 2 जा 10 3 जा 30। क्या इसकी यूनिट है सेंटीमीटर, और आप क्या निकाल रहे हो एरिया। एरिया में क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आधा नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से, एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी है यूनिट स्क्वायर मींस स्क्वायर लगाते हैं एरिया के लिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हेरोन्स फॉर्मूला का बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हेरोन्स फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं ट्राइंगल का, और फॉर्मूला होता है S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस इज कॉल्ड द सेमी पैरीमीटर। सेमी पैरीमीटर कैसे निकालते हैं, पैरीमीटर अपॉन में 2, ठीक है। और ए बी सी या साइड से सब कुछ पुट कर देंगे, कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखते हैं एक और क्वेश्चन, देखते हैं एक और एग्जांपल। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट, एक ट्रायंगुलर प्लॉट है, एक प्लॉट है जो किस शेप का है, ट्रायंगल के शेप का प्लॉट है। बहुत अच्छी हैबिट होती है कि हम हर क्वेश्चन के अंदर एक ज्योमेट्रिक फिगर बना के चीजों को समझें, चीजों को समझाएं, ठीक है। The sides of a triangular plot are in the ratio। ये जो रेशो मुझे गिवन है ना 3:5:7, ये इसके साइड्स का रेशो है, इसके साइड्स का रेशो है। तो जब भी चीजें हमें रेशो में गिवन होती है, हम उसको किसी अननोन क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
जैसे 3, 5, 7 है ना, तो ये 3, 5 और 7, तो इसको x से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये अभी तो ये रेशियो है, लेकिन x से मल्टीप्लाई करते ही ये साइड्स को डिनोट करेगी। 3 रेशियो यानी कि 3x ये वाली साइड, 5 यानी कि 5x ये साइड, और 7x यानी कि ये वाली साइड। तो ये साइड हो गई A B C। तो हम यहाँ ले लेते हैं सॉल्यूशन, देखो स्टार्ट कर रहे हैं इसका। तो साइड्स, लेट द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर, लेट नहीं कर रहे हैं, द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 3x, 5x, 7x। हमें क्या गिवन है, इट्स पेरीमीटर इज 300। पेरीमीटर हमें क्या गिवन है, इसका पेरीमीटर इज इक्वल टू 300। पेरीमीटर होता क्या है, इन तीनों साइड्स का सम, यानी कि 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 300। प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 15x, 3 and 5 8, 8 and 7 15 is equal to 300। 300 अपॉन 15 डिवाइड कर लो, x की वैल्यू 20 आ गई। अब x की वैल्यू 20 आते ही मुझे साइड्स पता चल गई, तो साइड्स क्या होंगी यहाँ पर लिख लो। ये वाली साइड कौन सी होगी, 60, और ये साइड कौन सी होगी, 100, और ये वाली साइड कौन सी होगी, 7 2 जा 140। यानी कि मुझे साइड्स मिल गई हैं अलग अलग। ठीक है, ये वाली साइड है मेरी 60, ये वाली साइड है हमारी 100, और ये वाली साइड है हमारी 140। राइट, तो पेरीमीटर मुझे गिवन है। सबसे पहले तो मुझे s निकालना होता है। s का मतलब क्या है, सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, सेमी पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर अपॉन 2। पेरीमीटर कितना गिवन है, 300, यानी कि 300 अपॉन 2 आप कट करोगे तो ये आंसर आएगा इसका 150। s हमने कैलकुलेट कर लिया, s की वैल्यू आई है 150। मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, जिसका फॉर्मूला, क्योंकि मुझे तीनों साइड्स पता है तो हेरॉन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे, s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी और इंटू s माइनस सी। हमने यहाँ से s कैलकुलेट कर लिया, a b c मुझे पता है, a b c, तो हम सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं। देखो s पुट करेंगे 150, फर्स्ट ब्रैकेट में s माइनस ए, यानी कि 150 माइनस फर्स्ट साइड 60, दूसरी ब्रैकेट में 150 माइनस दूसरी साइड 100, और तीसरी ब्रैकेट में 150 माइनस 140, और ये अंडर रूट। इसको अब मुझे कैलकुलेट करना है। देखो 150 मल्टीप्लाई, हम जब 150 में से 60 को माइनस करेंगे तो ये मेरे पास आएगा 90 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, मुझे अब क्या करना है, यहाँ से देखने पेयर बनाने हैं ना, जो पेयर बनेंगे वो बाहर आ जाएंगे। देखना मैं कैसे पेयर बना रही हूँ, बहुत ध्यान से देखो। 150 है, यहाँ पर 50 है, तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ क्या कि 50 मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि 50 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होता है, दिस इज 150। 90 को मैं लिख सकती हूँ 9 मल्टीप्लाई बाई 10, और 50 को 50 रहने दो क्योंकि मुझे एक 50 मिल गया, तो पेयर बन जाएगा 50 और 50 का। और यहाँ पर 10 है, क्योंकि 10 ये रहा तो इसका भी पेयर बन जाएगा। अब पेयर बनाओ, ये 50 और ये 50 बन गया पेयर, तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। वो क्या आएगा, अंडर रूट से बाहर 50 आ जाएगा। फिर इसके बाद 10 और ये 10, 2 10 भी मिल गए, तो एक 10 बाहर आ जाएगा अंडर रूट से मल्टीप्लाई में 10। फिर उसके अलावा 3 है, देखो 9 है, 9 को आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे, 3 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ पर आपको मिल गया एक पेयर क्या मिल गया, 3 मिल गया। अंडर रूट ये जो 3 है इसके साथ कोई पेयर नहीं बना रहा, देखो इन ये सारे यूज हो चुके, बस एक ये 3 किसी के साथ भी पेयर नहीं बना रहा, तो ये अंडर रूट के अंदर ही रह जाएगा 3। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आएगा, 5 3 जा 15 और 2 0, यानी
हम एरिया निकाल रहे हैं, देन मीटर स्क्वायर, दिस इज द आंसर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आए होंगे कि किस तरह से हम हेरोन्स फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं और एरिया निकाल रहे हैं ट्राइंगल का। नेक्स्ट वीडियो में करते हैं हम एक्सरसाइज 12.1। तब तक के लिए बाय।